दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं। जिहाद का नाम मुस्लिम के उस पर ही आती है। और देखिए मेन बात है कि लव जिहाद करते क्यों हैं? क्योंकि ये मुस्लिम हिंदूस को हेट करते हैं, हिंदुस्तान को हेट करते हैं। बांग्लादेश के पार्टीशन से बात ले लीजिएगा। यहाँ पे कन्वर्शन होती रही, मारते रहे, लव जिहाद करते रहे। और आपने कश्मीर में देखा होगा किस तरीके से वहां पे लाउड स्पीकर में 90s पे अनाउंसमेंट की जा रही थी कि अपनी अपनी बीपियों को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। मतलब इनकी आत्मा ही खराब है। अब एक सामने केस आया लव जिहाद का, जहां पे 17 साल की लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी और एक प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ती थी भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में, उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई, मुस्लिम से दोस्ती हो गई, औसफ अली खान। जबकि लोग मना करते हैं भाई मुस्लिम से दोस्ती मत करो, ये जिहादी है, ये आपको काट देंगे, लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं। शायद कुछ अपने बच्चों को नहीं बताते प्रॉपर से, या कुछ को समझ नहीं आती। और इसकी इससे जो दोस्ती की गई वो इसकी एक लड़की थी कि फ्रेंड थी, उसने इससे दोस्ती करा दी। तो औसफ इससे मिलता रहा, बातचीत चलती रही। एक बार इसने कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में घूमने चलो, और गाड़ी भी जो इसकी दी थी किसी किराए की ले रखी थी, यानी कि यहाँ पे ग्रुप चल रहा था जो लव जिहाद का काम करता है। और गाड़ी में उसको ले गया, अकेली जगह में, प्री प्लान जगह में ले गया और वहां जाकर के लड़की को गाड़ी में रेप कर दिया। रेप करने के बाद जो इसका एक और दोस्त था मास खान, जो जिम चलाता था, उसने इसकी वीडियो बना ली और वीडियो बना करके लड़की से पैसे मांगने शुरू कर दिए। भाई अगर आपके पास गाड़ी, आप अमीर है, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं। लड़की से पैसे मांगने शुरू कर दिए। लड़की ने इसको एक 40,000 रुपए दे दिए, एक बार 1 लाख रुपए मांगे थे। फिर पैसे मांगे, उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारी फोटो वीडियो में डाल दूंगा सोशल मीडिया पे। और इसी चक्कर में उसने इसकी एक वीडियो इसकी गर्लफ्रेंड को भेज दी, लड़की की गर्लफ्रेंड को। जब उसके पास वीडियो गई तो लड़की को समझ में आ गया क्या है। उसने ये सारी बातें उसके पेरेंट्स को बता दी। तो ये जो पेरेंट्स थे इसके, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको कांटेक्ट किया, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद लड़की ने औसफ की जो कॉल थी उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन चलता रहा, डर तो बैठा हुआ था। और जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इस लड़के को अरेस्ट कर लिया। फिर एक एसआईटी फॉर्म कर दी कि ये तो ये प्लान से काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने रेप तो किया, वीडियो बनाया, साथ में जिस तरीके से उसने कन्वर्शन की बात की, और फिर चौथी बात की कि ये उसको कह रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, फिर तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो अब इसको देखा जा रहा है कि ये एक चाल है, एक ग्रुप बना हुआ है जो काम कर रहा है। इसी में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर लंबी लव जिहाद चल रहा है, जब एक्ट बन चुका है यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, इवन राजस्थान में, कि लव जिहाद एक क्राइम है, इसमें 10 साल की कैद है। उदय शंकर पानी जी, ये जो केस आते हैं, आपने देखा अजमेर के केस हुआ था 1992 में, जहां पे 200 से ज्यादा लड़कियों को परेशान किया गया, उनको रेप किया गया, उनकी वीडियोस निकाली गई और किस तरीके से उनको बदनाम किया गया। और बाद में कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड कर लिया, कुछ को जेल हुई, जिन लोगों ने किया था वो भी 40 साल के बाद। और ये सारे के सारे लोग थे अजमेर दरगाह के। फिर और भी बहुत से लव जिहाद के केस। आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज के ऊपर। सर, एक तो जैसे आपने कहा कि भाई नफरत है, नफरत टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स, तो किसी तरह से भी उनको झूठ बोल के उनको फंसाया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनका धर्म चेंज किया जाए। और इसके साथ एक दूसरा एंगल भी है सर, पॉपुलेशन का, कि व्हेन यू मैरी हिंदू गर्ल, आपके बच्चे सारे मुस्लिम। आप देख लीजिए, करीना के बच्चे हों या किसी की भी, जो आप या करीना के हों या आमिर खान की, जो जितने भी हिंदू लड़कियों से शादी की है, उनके बच्चों का नाम तो सबका मुस्लिम ही रहता है। तो ये लोग क्या बड़ी टैक्टफुली हिंदू पॉपुलेशन को किस तरह से लिमिट कर रहे हैं, और इस्लामिक धर्म जो मान लेते हैं, और उनकी पॉपुलेशन किस तरह से धनाधन हो जाए। ये एक्चुअली इसके पीछे ये मास्टर प्लान इनका यही है। बट इट इज बीइंग डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे फ्रॉम बाहर से पैसा। और हम तो, मैं देख रहा हूँ, जैसे हम लोग मीडिया वाले हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाले हैं, हमारे यहाँ तो ये बहुत होता है बिल्कुल, स्पेशली थिएटर ग्रुप के अंदर। और ये फिल्म लाइन में तो क्या हो जाता है कि हमारे
लड़कियां बेचारी मजबूर होती हैं और मजबूरी में उनको फंसाया जाता है, मीठी मीठी बातें की जाती हैं, उनको सपने दिखाए जाते हैं और किस तरह से उनको फंसा के फिर उनका धर्मांतरण करते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसके अंदर ये लोग लड़कियों को दुबई, दूसरे फॉरेन कंट्रीज में दे सेल देम ऑफ। ये एक कमर्शियल इस तरह से भी पैसे कमा रहे हैं कि किस तरह से उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं, जिस तरह से जैसे दिखाया, जैसे बंगाल फाइल्स के अंदर दिखाया, उन लड़कियों को टेररिस्ट बना दिया गया बिल्कुल, और किस तरह से उनको ह्यूमन बॉम्ब बना देते हैं। तो ये सब हरकतें चल रही हैं और इसमें कहीं हमारी गलती है कि किस तरह से हमने अपने जो लड़कियों को ये इस चीज के बारे में शुरू से अवेयर नहीं किया। हमने तो हिंदू धर्म में तो यही होता है कि भैया सब एक ही हैं, पूरी दुनिया हमारा एक इट इज अ बिग फैमिली, इट इज वन रिलीजन, एक भगवान है हमारे लिए, लेकिन वो नहीं है। ये तो इनका तो एक पॉलिटिकल सर्कल है, ये पॉलिटिकल सर्कल है, और किस तरह से इनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और लोगों को फंसाना, जिसके अंदर पैसे भी हैं, थ्रेटनिंग भी है, ब्लैकमेलिंग भी है और टैक्टफुली मतलब और किस तरह से, और ये सर मदरसे और बड़े ऑर्गेनाइज वैसे हैं, इनके तो रेट फिक्स हैं। वो किसी मुस्लिम आदमी से पूछ लीजिए, उसको पता है कि अगर मैं ब्राह्मण लड़की पटाऊंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और मैं अगर दूसरी करूंगा तो मुझे उतने मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज मैटर है और इट इज अ मनी मेकिंग थिंग। देयर आर फैमिलीज, एंटायर फैमिलीज इन्वॉल्व्ड इन लव जिहाद, और बच्चे भी हैं और बाप उनका सरगना बन के बैठ के उनको गाइड करता है। ब्लैक मैजिक भी उसमें यूज करते हैं, ये भी बता रहा हूँ। ये तो ब्लैकमेलिंग तो होती है, ब्लैक मैजिक भी यूज करते हैं। किस तरह से उनको दवाइयां दी जाती हैं, किस तरह से ड्रग्स दिए जाते हैं और उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो इट इज हैपनिंग, बट थैंक गॉड, थैंक्स टू दिस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसकी वजह से ये चीजें उजागर हो रही है और अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। एंड देयर आर ग्रुप्स, हर जगह ग्रुप है VHP के, इनके भाई आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको कांटेक्ट करिए, दे विल कम एंड हेल्प यू, प्रोवाइडेड एक शर्त उनकी यही रहती है कि लड़की शुड नॉट टेक दैट मैन स्टैंड, यू नो, उसको कम से कम उसको सच्चाई नजर आनी चाहिए। तो तब तो हम लोग लीगली और in every in muscle, with muscle power, with legally we can handle this ये जो कॉकरोचेस है जो लव जिहाद चला रहा है। उधर वैसे तो अजमेर का केस तो बहुत पॉपुलर केस था, और उसमें क्या था कि सारे के सारे जो अजमेर दरगाह के जो लोग थे वो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, क्योंकि इनको एक वो तो चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। फिर कांग्रेस तो वैसे भी इनको सपोर्ट करती है। फिर आपने केस देखा होगा कि एक जिम ओनर था, एक चेंज चल रही थी, जिम 7 थे जिम ओनर्स, 7 जगह पे उनका जिम था, सारी फैमिली के मेंबर्स थे, और वहां पे लड़कियां जिम करने आती थी और जिम करते करते उनको सिखाते कुछ इनअप्रोप्रिएट टच कर लेते थे। कुछ लड़कियां उनके जाल में फंस जाती थी, और जब फंस जाती थी उनको ब्लैकमेल करते थे और एक होटल में ले जाते थे, होटल पे जाकर के उनके साथ सेक्स करते थे। सेक्स करने के बाद उन लड़कियों की वीडियो बनाते थे, वीडियो बना करके उनको धमकी देते थे, पैसे दो और कन्वर्ट हो जाओ, और बहुत सी लड़कियों ने कन्वर्ट की। इससे पहले झुंगुर बाबा का केस आया था, जो बहुत देर से काम कर रहा था, कन्वर्शन का काम कर रहा था, वो तो आज जेल पे यूपी के अंदर। लेकिन मेन बात आती है कि लोग फंस क्यों जाते हैं। कई बार लोगों को समझाया कि भाई आप लड़कियों को संभाल के रखो, लड़कियों को स्पेशली देखना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि एक हिंदू कलवा पहन के, एक लड़का था, उसका भी केस सामने है, कलवा पहन के रखता था, लड़की से बातचीत की, बातचीत करने के बाद उससे शादी कर ली, शादी करने के बाद जब लड़की को पता चला कि ये तो मुसलमान है तो उसको धमकाने लग गया। फिर इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो जो लड़की थी, एक्चुअली क्या था कि उस जो लड़के की बहन थी जो मुस्लिम था, वो लड़कियों को पकड़ के ले आती थी, अपने भाई से दोस्ती कराती थी, और दोस्ती कराने के बाद उनकी वीडियो वगैरह बना करके, एक तो AI से जनरेटेड वीडियो बन जाती थी, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। तो ये जो काम है एक्चुअली बहुत डेंजरस काम है, और स्पेशली पीएम मोदी ने भी कहा है कि हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमें अपनी डेमोग्राफी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको पुराने टाइम की बात याद हो तो जब भी मुसलमान अटैक करते थे, मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे राजपूतों के पास पे, तो राजपूत जब हार जाते थे तो उनकी जो वाइफ्स होती थी या उनकी लड़कियां होती थी, वो अपने आप को जला लेती थी, जौहर करती थी। जौहर का मतलब क्या है
कि आग में कूद गए। और कई बार लोग सोचते हैं कि आग में कूदने का क्या मतलब है। देखिए, जब वहां पे कंट्रोल होता था इनका तो लड़कियों को वेश्या बना देते थे, रेप करते थे और आग में इसलिए कूदते थे कि अगर आग में नहीं कूदेंगे तो डेड बॉडी के साथ सेक्स करेंगे। ये तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी देखा होगा कि अब जो उनकी कुछ लेडीज जिनको दफनाया होता है मरने के बाद, उसकी बॉडीज को निकाल के सेक्स करते हैं। तो मुसलमानों में ये आदतें तो इतनी खराब है, इतनी घिनौनी आते हैं इनकी। देखिए, जब मुसल इन्वेडर्स अटैक करते थे तो क्या करते थे कि हमारे जो विलेजेस होते थे वहां पे अटैक करते थे, घर जला देते थे, फसलें जला देंगे, जिससे आर्मी का टेंशन डाइवर्ट हो। और इसीलिए बहुत से राजा हमारे हार भी गए। लेकिन आज जिस तरीके से ये काम हो रहा है, लव जिहाद का लॉ बन गया, उसके बावजूद भी काम चल रहा है, और वो भी जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। आप सोचिए कि जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है वहां पे क्या हाल होगा, वहां पे तो पता ही नहीं चलता। जबकि बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर बड़ा स्ट्रांगली एक्शन लिया जा रहा है, उसके बावजूद लव जिहाद चल रहा है वहां पे। और फिर मेन बात है कि लड़कियों को संभाल के रखो भाई, छोटी छोटी बच्चों को बताओ क्या है। मैं केस बता रहा था, मुझे किसी लेडी ने कहा, कहती मैं अब कहीं शायद दिल्ली में थी, डीपीएस कॉलेज स्कूल के अंदर, कहती मैं लड़की को छोड़ के आई, मैंने कहा मैं गाड़ी घुमा के लाती हूँ, तू खड़ी रही हो मैं आती हूँ। कहती जब तक मैं गाड़ी घुमा के लाई तो भीड़ थी। कहती एक लड़का है मोटरसाइकिल में उसके पास, कुछ एड्रेस पूछने लग गया। लड़की ने कहा भी वहां पे है उस तरफ, मुझे यहाँ से नहीं पता इसका। फिर चला गया, फिर दोबारा घूम के आ गया। तो कहते मैंने अपनी लड़की को थोड़ा समझा के रखा था, जो भी ऐसे इंसिडेंट हो उस पे कोई अंकल आंटी खड़े हैं तो उनके पास चले जाओ। तो कहते मेरी लड़की संभल के, पीछे हस्बैंड वाइफ खड़े थे उनके पास चली गई। कहते जब मैं आई तो लड़की घबराई हुई थी कि ऐसा हुआ, और फिर वो लड़का इतने में आया तो मैंने उसको धमका दिया। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ तो गैंगस्टर घूमते रहते, किडनैपिंग के केस सुन चुके हैं आप दिल्ली के अंदर, 8,000 से ज्यादा लोग, 8,000 से ज्यादा लोग किडनैप हो चुके हैं, मोस्टली लड़कियां उसके अंदर, छोटे बच्चे हैं। और आज जो लव जिहाद का केस चल रहा है, इसके ऊपर हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो लव जिहाद का केस चल रहा है इससे आप सीखो, अपने बच्चों को बताओ। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सेकुलरिटी है, सेकुलर है, मुसलमान कुछ नहीं है, मुसलमान सबसे खराब लोग हैं, लेकिन अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को संभाल के रखिएगा कि किसी के चक्कर में लव जिहाद में ना फंस जाएं। जब माता पिता ऐसी बातें करेंगे कि ये कुछ नहीं है, छोटी बात है, तो उनके बच्चे तभी बिगड़ते हैं। नेशन की बात सोचिए, अपनी बात सोचिए, अपनी फैमिली को समझाइए, बताइए उनको कि लव जिहाद क्या चीज है और कैसे यहाँ पे मुस्लिम फंसाते हैं लड़कियों को, चाहे कलवा पहन के चाहे वैसे। चलिए, प्रोग्राम छोटा है, हम यही खत्म करते हैं, और उदय सिंह जी आप कुछ फाइनल कीजिए, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं यहाँ पे। नहीं सर, अभी टाइम आ गया टू बी एग्रेसिव, और ये बातों से तो मानने नहीं वाले, ये लातों के भूत हैं। और इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हमारी तकरीबन हर स्टेट में है, और स्पेशली वीएचपी का जो एक कंट्रोल रूम है दैट इज इन पुणे, डॉक्टर तोगड़िया का, उनके नंबर भी सर्कुलेट होते हैं जाके। और अगर हमें आप कांटेक्ट करेंगे तो विल गिव यू द नंबर्स, मोबाइल नंबर है उनके, उनके कॉमन नंबर्स भी हैं जाके वो, तो आप हमें बताइए एंड दे विल इमीडिएटली, आप किसी भी शहर में होंगे, कुछ भी होंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना डॉक्टर तोगड़िया की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां जाके आपकी हेल्प करेंगे, और या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां होंगे। सो टाइम टू रियली नाउ टेक इट हेड ऑन, यू नो, कैच देम बाय द हॉर्न एंड डू इट। बिल्कुल सही बात। वो खाली वो धर्म के लिए ऊपर नहीं कर रहे, वो देश को कमजोर कर रहे हैं सर हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बेसिकली हमारा जो वीडियो प्रोग्राम बनाने का होता है वो मेन होता है कि आपको नॉलेज देना, आपको सच्ची बातें बताना, आपको फैक्ट्स बताना, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यही कोशिश करते हैं कि और अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको खबरें दें। इस्लामिक इश्यूज पे आपको बताएं क्या हो रहा है, नेशनल इश्यूज की बात करें, फिर आपको फॉरेन रिलेशंस की बात करें, इंडिया की सिक्योरिटी की बात करें, इंडिया के डिफेंस की बात करें। तो खबरें हम इसी टाइप की कोशिश करते हैं अपने चैनल में फैलाने की या बात करने की, ताकि पब्लिक को जानकारी हो। और ये इसी प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।